Hello viewers and welcome to our series Chat with New Age Entrepreneurs। आज इस सीरीज में हमारे साथ है विनीता जैन जो फ्लिपकार्ट की एक गोल्ड सेलर है। सो विनीता ने अपना ये सफर 2013 में स्टार्ट किया था। शी वॉज अ होम मेकर एंड वो आज एक इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर है। तो चलिए जानते हैं उन्होंने ये सफर कैसे शुरू किया। हेलो विनीता एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सो विनीता, हम एक्चुअली ये चीज समझना चाहेंगे आपसे कि आप एक होम मेकर थी, आपने कभी मतलब ऐसे काम नहीं किया था, तो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्ट? एक्चुअली इसके लिए अगर मैं क्रेडिट देना चाहूँगी तो मैं अपने हस्बैंड को देना चाहूँगी क्रेडिट, क्योंकि उनको लगता था कि थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ मेरा इंटरेस्ट है और उनके कोई नोन टू थे जो उस टाइम पर दैट वाज अराउंड 2013 की बात कर रही हूँ मैं। उस समय एक ईबे पे एक सेलर हुआ करते थे और वो अक्सर मेरे हस्बैंड से कभी आते थे उनसे मिलने, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि ये भी शुरू कर सकती है, तो उन्होंने इस बारे में मुझसे बात की। तो बस ये समझिए कि वहीं से शुरू हुआ। 2013 से मैंने स्टार्ट किया था। तब मैंने उस टाइम पे इंडिया में ये सब ज़्यादा कंपनीज नहीं थी ऑनलाइन, एक ईबे ज़्यादा फेमस थी, तो मैंने ईबे के साथ ही अपना सफ़र शुरू किया उस समय। सो तब आपने ईबे से शुरू किया और आज आप एक फ्लिपकार्ट पे गोल्ड सेलर है जैसा बताया जाता है। तो आप और भी वेबसाइट्स पे हैं? ऑलमोस्ट आप समझिए कि इंडिया में अभी तक जो मेरी कैटेगरी को मेरी जो कैटेगरी है होम एंड किचन, वो सामान जहाँ सेल होता है, मैंने ऑलमोस्ट सभी पोर्टल्स पे काम किया है। उनमें से कुछ कंपनीज आज भी हैं, कुछ बंद हो चुकी हैं, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट इंडिया में अभी तक जितनी इंट्रोड्यूस हुई हैं मार्केट प्लेसेस, मैंने ऑलमोस्ट सब पे काम किया है। फिलहाल मैं फ्लिपकार्ट और मीशो पे काम कर रही हूँ। ओके। विनीता का ब्रांड नेम जो आप शायद फ्लिपकार्ट या मीशो पे देखते होंगे तो वो है क्लिक अ डील 456। सो विनीता, आपने 2013 में स्टार्ट किया जब एक्चुअली कंप्यूटर्स, ई कॉमर्स वाज जस्ट अ बज़वर्ड, राइट? तो कैसे आपने उसमें स्टार्ट किया? क्या चैलेंजेस आए आपको ड्यूरिंग द जर्नी? चैलेंजेस का तो मैं ये कहूँगी कि फ्रॉम द स्क्रैच चैलेंजेस ही थे, क्योंकि ई कॉमर्स का ई भी नहीं पता था हमें, और कंप्यूटर की नॉलेज तो जिस समय से मैंने अपनी स्कूलिंग वगैरह पास की है उस समय हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, तो मुझे सब कुछ वही ऑफिस में बैठ के सीखना पड़ा। और आप ये मानिए कि जब मैंने ईबे पे स्टार्ट किया तो मेरे स्टोर को लाइव होने में 1 महीना लगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं थी। मुझे एक बहुत छोटा सा किस्सा बताऊंगी। मुझे ये स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता था, जो आज बहुत ही बच्चे को भी बोलेंगे तो वो भी ले लेगा। मुझे नहीं आता था, और जब मैंने एग्जीक्यूटिव से पूछा तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा कि क्या मैम बिजनेस कर रही है, उनको ये भी नहीं पता कि कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। तो मतलब उन्होंने ऐसे बोल दिया आपको नहीं पता। मैंने कहा हाँ नहीं पता, आपको बताइए मुझे कैसे लेना है। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट, आप समझे। और वहां से यहाँ तक का सफर काफी चैलेंजेस का था, बहुत कुछ सीखा, और मुझे लगता है कि शायद वही एक तरीका है सबसे ज्यादा सीखने का, जो हम किसी भी बिजनेस के आप ये समझिए ना रूट पे पहुंचते हैं, तो वही एक सबसे ज्यादा तरीका है कि हम वहां डेस्क पे बैठे बैठे क्या सीखते हैं। सो विनीता, आप फ्लिपकार्ट के एक इनक्रेडिबल सेलर्स के शो में भी सिलेक्ट हुए थे, जो होस्ट किया था रिचा चड्डा ने, एंड उसमें आई थिंक टोटल 9 सेलर्स फ्रॉम फ्लिपकार्ट ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से सिर्फ 3 विमेन थी, जिसमें से एक आप थी। तो आप वहां तक कैसे पहुंचे? वहां का सफर बेसिकली यही था कि मैं 2017 से फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई थी, और वो सारी चीजें देखी गई थी कि सेलर का क्या परफॉर्मेंस है, उसके कितने प्रोडक्ट्स जो है जो फ्लिपकार्ट एश्योर पे सेल हो रहे हैं, और ओवरऑल जो पूरा उसका क्या सेल्स है, क्या उसके कितने रिटर्न्स आते हैं कस्टमर्स के साथ, उसका क्या फीडबैक और कस्टमर फीडबैक क्या रहा है, उन सब पे बेस था। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें शॉर्टलिस्ट किया गया था। ओह दैट्स नाइस, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और ये शो 2021 में आया था। एंड आज आप काफी एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। सो आपको कैसा लगा अपना, मतलब बीइंग सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम बीइंग अ होम मेकर टू रियली, आई एम श्योर यू इंस्पायर्ड मेनी मोर पीपल अराउंड यू, आपके घर में, परिवार में, सबको। तो मतलब आपका क्या फीडबैक रहा है, लोग क्या चाहते हैं, हैव पीपल अप्रोच्ड यू कि वो कैसे ये काम शुरू करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
इंडिपेंडेंट होना तो अच्छा ही लगता है, और इसमें डेफिनेटली मेरी फैमिली सपोर्ट और स्पेशली मेरे हस्बैंड का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा रहा। आप ये समझे, उन्होंने ही जैसे कहते हैं ना धक्का मारा कि करो काम, तो वो रहा। और अच्छा लगता है कि मैं लोगों को इंस्पायर कर रही हूँ, या मेरी कहानी या जो मेरी जर्नी थी वो इंस्पायर कर रही है। और आज लोग आते हैं मेरे पास पूछने कैसे ये काम शुरू करना है, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही है। आज भी मैं यही कहूंगी, मैं आज भी सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखने के लिए रहता है आज भी। तो ओवरऑल अगर यही बोलूंगी कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत चैलेंजिंग था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी था। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हम नॉर्मली देखते हैं सबसे बड़ा चैलेंज सेलर्स के लिए ये रहता है, एंड लोग ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ रिटर्न्स या चैलेंजेस। तो वो चीजें आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, हर बिजनेस में प्लस माइनस होते हैं। अगर हम ये सोच के करें कि बिजनेस से फायदा ही फायदा होगा तो मुझे नहीं लगता कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो ये एक समझिए एक ड्रॉबैक है, लेकिन ठीक है। अब जैसे प्लस माइनस चलते हैं, हम नॉर्मली जो सप्लाई और भी बिजनेस होते हैं उसमें घाटा भी होता है, फायदा भी होता है। कोई चीज हम आगे सप्लाई करते हैं वो वापस भी आ जाती है, इसी तरह ये है, तो हैंडल कर लेते हैं। मेन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हम क्या कस्टमर को दिखा रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम उनको क्या डिटेल्स दे रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमारा जो कैटलॉगिंग है वो बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। हम लोग जो सेल कर रहे हैं, लोगों को ये विश्वास की बात होती है कि लोग स्क्रीन पे हमारी एक छोटी सी फोटो इतनी सी देखकर और वो उस पे सामान खरीदते हैं। तो हमारी बिल्कुल एक ऑनलाइन सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको सही डिटेल्स दें, सही फोटोज दिखाएं। और कोई भी बायर जो है, अगर वो जेन्युइन बायर है तो वो कभी भी प्रोडक्ट वापस नहीं करेगा। सो विनीता, मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपकी ये जर्नी में आप क्या ऐसा आपके अंदर चेंज आया और क्या आप लोगों को इंस्पायर करना चाहेंगे? मतलब 1 or 2 थिंग्स जो आपने इस जर्नी में लर्न किया है जो आप हमारे इनसे शेयर करना बिल्कुल, मैं इसका बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी और ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। वो ये है कि सबसे पहले जो मैंने सीखा है वो ये है कि कभी भी अपना काम शुरू करने की और सपने देखने की कोई एज नहीं होती है। हम कभी भी सपने देख सकते हैं, कभी भी काम शुरू कर सकते हैं। और यही चीज मैंने थोड़ा सा लेट शुरू किया, जो एक नॉर्मल कहा जाता है कि आप 20s में या 30s में शुरू करो। मैंने तो उस हिसाब से थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन शुरू किया। और मैं यही लोगों को कहना, लेडीज को स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ कि ये मत समझे कि बस अब तो हो गया, हम अपनी 30s में पहुंच गए, बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं होता। आप कभी भी सपने देख सकती हैं, आप कभी भी अपना काम कर सकती हैं। और एक बात मैं हमेशा ध्यान, और वो मैं उनसे काफी इंस्पायर भी रहती हूँ, जब 90 साल की उम्र में हरभजन कौर एक हरभजन करके एक ब्रांड शुरू कर सकती हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तो अभी काफी लंबा सफर है, हमें तो अभी काफी दूर जाना है। तो यही बोलना चाहूंगी लेडीज को कि आप भी शुरू कीजिए। मतलब अच्छी बात है, अगर आपके ऐसे कुछ सपने हैं, ऐसा आप कुछ करना चाहती हैं तो बिल्कुल पीछे मत रहिए। थैंक यू विनीता, आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि आई थिंक सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती है, और सपना देखा है तो उसे अचीव करने के लिए अपने आप को रोकिए नहीं, डेफिनेटली आगे बढ़िए। सो थैंक्स विनीता टू बी ऑन। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू व्यूअर्स, एंड आई थिंक आपको ये शो पसंद आया होगा, और हम आपको ऐसे ही अपने न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाते रहेंगे। Stay connected to Radio Dwarka. If you have anybody in mind जो आपको लगता है शो में फीचर होना चाहिए, तो please definitely share and put in a comment, and we'd like to have them on our show. And stay connected with Radio Dwarka.